हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एयर साइंस के बारे में कि एयर साइंस का यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई का ये मई 2025 कैसा होने वाला है। तो इस रीडिंग में हम आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी होम लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, पूरी रीडिंग सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए। हम आपका पूरा मई का महीना इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। ठीक है, तो करियर में आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप किसी मुझे वेटिंग फेज में दिख रहे हो कि अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो आप उसका वेट कर रहे हो रिजल्ट आने का। ठीक है, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेट कर रहे हो कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए। तो कोई ना कोई डिसीजन से रिलेटेड कि आपने अपने एफर्ट्स डाल दिए, आप डिसाइड कर चुके और अब आप सामने से रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, आउटकम्स का वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, और ये आउटकम्स आपको मई के महीने में मिलते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं ये आउटकम्स आपको, कि बहुत समय से अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, या फिर आप अपने ही फेवर में किसी डिसीजन का वेट कर रहे थे, वो डिसीजन भी आपको मिलने वाला है। जो भी आप इतने समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको अपने करियर में ये चेंज चाहिए, आपको अपने करियर में ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो मई के मंथ में मुझे आती हुई नजर आ रही है। अगर करियर से रिलेटेड अभी तक आपका एक खराब फेज चल रहा था कि जहाँ की कुछ भी फिक्स नहीं था, आप हमेशा बस अच्छी चीजों का वेट ही कर रहे थे या बहुत पेशेंस रखे हुए थे, तो आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज आ रही है। मई के महीने में बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाली हैं जो कि अभी आपको अधूरी अधूरी लगती थी कि भाई मैं कब से वेट कर रहा हूँ और ये सिचुएशन कब चेंज होगी, इस सिचुएशन में कब एक सुधार देखने को मुझे मिलेगा। तो आपने अपनी मेहनत से, अपने पेशेंस से, अपने वेट करने से और अपने एफर्ट से ये रिजल्ट मैनिफेस्ट किया है मई 2025 में, जो कि आपको अपने करियर में देखने को बहुत अच्छे से मिलेगा। एयर साइंस, तो बहुत खुश हो जाइए बिकॉज बहुत चेंजेस आपके करियर में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अब क्या प्रॉब्लम्स आपके करियर में हो सकती हैं जिनको आपको टैकल करने की जरूरत है, वो भी बात कर लेते हैं। कि हो सकता है इस महीने में आप थोड़ा सा, कि इतने टाइम से मैं कह रही हूँ आप वेट कर रहे हो चीजों का और चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आप थोड़े से लीनियंट हो जाओ। ठीक है, अपनी लाइफ का एक जो स्टेयरिंग व्हील होता है वो हम खुद हैंडल करते हैं, लेकिन तब हम बहुत टाइम से रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, तो हम वो चीज़ छोड़ देते हैं कि भाई मुझे नहीं और आगे मेहनत करनी, क्या फायदा इतना मैनिफेस्ट करने का, इतना सब कुछ सोचने का, तब वो मिलना ही नहीं है। तो उस एनर्जी में मुझे आप जाते हुए नजर आ रहे हो और ये एज अ प्रॉब्लम आपके करियर में आपको फेस करनी पड़ सकती है कि जहां आप बहुत ज्यादा फ्री माइंड हो गए हो और बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि छोड़ दिया सब कुछ कि ठीक है मुझे नहीं करना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके करियर में। हालांकि ये एनर्जी बहुत अच्छी है कि जहां आप फ्री माइंडेड हो, बट करियर में इस वक्त मई के महीने में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, इसको हम कैसे समझे एग्जाम्पल से, कि आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे बट आपको वो अपॉर्चुनिटीज, वो चीज नहीं मिल रही थी, तो अब फाइनली जब वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है तो आप एकदम फ्री माइंडेड हो जाओ। ठीक है, एक फ्री स्पिरिट की तरह हो जाओ कि मुझे नहीं करना है, तो फिर वो रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको, है ना। तो इस चीज से बचिएगा मई के महीने में। ओके, और आपको एक्शंस क्या लेने हैं? आपको एक्शंस लेने हैं कि अगर अभी तक आपको वो आउटकम्स, वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपको इसकी डेप्थ को समझना है। ठीक है, कि करियर में जो भी अभी तक आपने लॉस या हार्ट ब्रेक फील किया है, कि आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, उनके आपको लेसन्स को समझना है। ठीक है, कि उन चीजों से मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा ना, अब मुझे कितना अच्छा बैलेंस बनाना आ गया है चीजों के बीच में, कि मुझे अगर अच्छा आउटकम मिलेगा तो भी मुझे पता है कि मुझे कैसे रहना है, बुरा आउटकम मिलेगा तो भी मुझे पता है उसके साथ कैसे डील करना है। तो मुझे दिख रहा है कि आपको समझना है इस चीज को, ये जो
टीचिंग की एक चीज़ है, लेसन्स हम जो हमें मिलते हैं जब हमें निराशा महसूस होती है, तो उनको आपको मई के महीने में बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अब तक जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी उनसे मुझे क्या सीखने को मिलता है। बिकॉज जो हमारे फेलियर्स हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मुझे आती हुई नज़र आ रही है जहाँ आप अपने फेलियर्स से सीख रहे हो। ओके, सो ये थी करियर की बात। अब आगे बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ में आप, मुझे दिख रहा है कि थोड़े टाइम से पहले, अगर अभी रिसेंटली आप एक ऐसे फेज में थे जहां आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, ठीक है, उस चीज से मुझे आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। और कैसे बाहर आते हुए नजर आ रहे हो? बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में, कि जहां बहुत सारी चीजें जो आपकी पास्ट पैटर्न्स थे या आपके पास्ट रिलेशनशिप्स थे, उनकी चीजों ने आपको बहुत ज्यादा पकड़े हुए था, और अब फाइनली आप उनसे बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। या तो आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो सकता है, या फिर आपका खुद का कोई पैटर्न इस वक्त एंड हुआ है, कि जहां आप बहुत ब्यूटिफुली, बहुत ग्रेसफुली, मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली ऊपर आते हुए नजर आ रहे हो, कि जहां बहुत सारी एक्सेप्टेंस मुझे दिख रही है अपने लिए, कि किसी इंसान ने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है फाइनली कि मैं ऐसा ही हूं और लाइफ ऐसी ही है, ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो इस महीने में मुझे आपके लिए लव लाइफ में क्या आता हुआ नजर आ रहा है कि आपका एक तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी थी अभी तक, या आप बहुत दबे दबे रहते थे रिलेशनशिप्स में, तो वो चेंज होने वाला है। या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो चेंज होने वाली हैं, प्रायोरिटीज चेंज होने वाली है, और बहुत ज्यादा सरेंडर के मोड में मुझे आप जाते हुए नजर आ रहे हो, कि जहां आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीजें जो भी आ रही हैं सामने, ठीक है। अभी तक आप बहुत प्लानिंग के साथ चल रहे होंगे, बट अब फाइनली आप कह रहे हो कि ठीक है भाई, जो जितना प्यार मिल रहा है मुझे ठीक है, जितना नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये आप अपने अंदर खुशियां ढूंढने लग गए हो शायद, इसलिए अब आपको बाहर से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रही, कि आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसे ट्रीट करो, मुझे ऐसे ट्रीट करो। कुछ ना कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग मई के महीने में आपको मिलने वाली है अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में, कि जहां आप समझ गए हो चीजें, ठीक है। आप सिंगल भी हो तो भी आप बहुत एक ओपन आर्म्स करके, अपने पूरे हाथ खुले करके, बहुत फ्री माइंड के साथ हो, कि जिसको जब आना होगा मेरी लाइफ में आ जाएगा, जाना होगा चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने साथ खुश हूँ, ठीक है। तो इन सब में प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है इस महीने में, कि आपकी जो ये पास्ट की एनर्जी है, कि जहां आप इनसिक्योर फील करते थे, जहां आप कंप्लीट फील नहीं करते थे, या जहां आपको लगता था कि किसी कोई चाहिए कि जो आपको वैलिडेट करता रहे, ठीक है, कि कोई, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं लव लाइफ को लेके, तो उनको कोई पूरी करे, ये आपका पैटर्न थोड़ा बीच बीच में वापस आ सकता है, ठीक है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा शेक कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है कि तब भी वो चीज वापस आती है, बिकॉज एनर्जी है वो कहीं चली नहीं गई है, वो आपके अंदर ही है। जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज थी, जो भी चीज थी, तो वो जब ऊपर आए तो उसको बार बार बोलना कि रिलीज करता हूं मैं ये पैटर्न्स, बिकॉज इसके बिना आप कितने ज्यादा खुश मुझे नजर आ रहे हो, कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नजर आ रहे हो, तो तब ये दोबारा से ऊपर आए तब इसको बोलना कि रिलीज, मैं ये सारी चीजें रिलीज करता हूँ, और इन्हें जाने देना, ठीक है। इनको अपने ऊपर कोई इफेक्ट मत डालने देना, बिकॉज आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, ठीक है। एक्शंस आपको क्या लेने की जरूरत है, आपको चीजों की गहराई को समझने की जरूरत है, ठीक है। जो भी आपकी लव लाइफ है या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है अपने पार्टनर को लेके, उसकी एक डेप्थ को समझने की जरूरत है, कि जैसे अभी तक आप प्यार को, शादी को बहुत ऊपर ऊपर से देखते थे, ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि प्यार की एक डेप्थ को समझो, कि प्यार असल में होता क्या है। शायद जो आपकी डेफिनेशंस हैं लव को लेके, वो बहुत ही शैलो हैं, बहुत ऊपर ऊपर से हैं, कि ऐसे एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल लव को पहचानो, प्यार की गहराई को पहचानो, ठीक है, कि तब आप अगर रिलेशनशिप में हो तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को हटा के तब आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हो, वो असली प्यार होता है, और उसकी बहुत ज्यादा डेप्थ को देखने को आपको कहा जा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट आपके लिए ये है कि आपको चीजें एक्सेप्ट करने को बोला जा रहा है कि जो भी इस वक्त आपकी लव लाइफ में चल रहा है एज अ डिवाइन प्लान, उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, बिल्कुल ये मत सोचो कि मेरे साथ बहुत अनफेयर हो रहा है या ये बहुत गलत है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ, ये क्यों हो रहा है। इस सब को आपको एज अ डिवाइन प्लान एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप एफर्ट्स डालो, सामने वाले अपना एफर्ट्स डालेंगे। आपका ज्यादा ध्यान मुझे लगता है कि इस वक्त देने में होना चाहिए, बजाय इसके कि आप सामने वाले से एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तो या तो कोई आपकी इस तरह की हीलिंग चल रही है लव लाइफ में कि जहां आपको सिखाया जा रहा है कि आपको देना कैसे है सामने। ठीक है, सो या गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है कि आपको एक्शंस बहुत लेने की जरूरत है। आपका ध्यान होना चाहिए लाइफ में मूव फॉरवर्ड करने की तरफ, या फिर जो नेक्स्ट रिलेशनशिप में आप जाते हो या अभी करंट जिस रिलेशनशिप में, उसमें आप बहुत गिविंग पोजीशन में होने चाहिए हो। ठीक है, बहुत इंजॉय करते हुए नजर आने चाहिए हो, अपने रिलेशनशिप सेलिब्रेट करते हुए नजर आने चाहिए हो। ठीक है, तभी जो ये आपका एक, अगर कोई खराब पीरियड चल रहा है रिलेशनशिप्स को लेके, वो चेंज होता हुआ नजर आएगा आपकी एनर्जी से, तब आप बहुत हैप्पी एनर्जी में रहोगे और बहुत गिविंग एनर्जी में रहोगे। तो पूरी रीडिंग से मुझे बहुत गिविंग फीलिंग आ रही है कि जो प्यार तुम चाहते हो लाइफ में, वो प्यार देना शुरू करो। ठीक है, जितना बाहर दोगे तुम, उतनी वो एनर्जी रिवर्ट करके तुम्हारे पास आएगी। ओके, अब बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, कि अध्यात्म में आपकी क्या एनर्जी होने वाली है मई 2025 में एयर साइंस। सबसे पहले आप मुझे किस एनर्जी में दिख रहे हो, कि आप बहुत मुझे इस वक्त डिप्लोमेटिक होते हुए नजर आ रहे हो। डिप्लोमेटिक इन सेंस कि आप बहुत ज्यादा ना अब इस चीज में आ चुके हो, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत अच्छी तरह, पूरी तरह अब आ चुके हो, बहुत सारी चीजों का आपको पता चल गया है। ठीक है, जो इनर विजडम होती है ना, वो आपको मिल चुकी है। बट अब आप इतने समझदार हो गए हो कि अब आप बाहर वो चीजें ना दिखाते नहीं हो कि मुझे इतना ज्ञान हो गया है या मुझे इस चीज के बारे में इतना पता चल गया है। अब आप बहुत एक डिप्लोमेटिक फेस सामने रखते हो कि जैसे जो सामने वाला बोल रहा है तो आप हाँ 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 ठीक है बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये एक फेस आपने ले लिया है दुनिया को दिखाने के लिए कि बाहर किसी को पता ना चले कि मैं अंदर ही अंदर क्या कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिमाग से चलते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो कि किसी की मुझे नजर ना लग जाए कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, या मैं इतना पूजा कर रहा हूँ, या मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ। आप बहुत डिप्लोमेटिक आंसर्स लोगों को देने लग गए और बहुत चुपचाप रहने लग गए हो, किसी को कोई जवाब नहीं देते। अब आप ना कुछ दिखावा करते हो। ठीक है, तो जो बहुत अच्छी एनर्जी है, ये ऐसा ही होना चाहिए हमें स्पिरिचुअलिटी में। प्रॉब्लम्स मुझे अब इसमें मई 2025 में क्या आती हुई नजर आ रही हैं, कि कुछ आपका रिलेशनशिप्स का इशू हो सकता है, कि या बार बार आपकी लाइफ में ये पैटर्न रिपीट होता होगा कि जहां आप रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में देते बहुत ज्यादा हो और आपको रिटर्न में नहीं मिलता। ठीक है, तो उसने आपका एक माइंडसेट ऐसा बना दिया होगा कि जहां आप बहुत ज्यादा एक तो टायर्ड फील करते होगे कि ये बार बार क्यों रिपीट होता है, कि मैं लोगों को फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में इतना कुछ देता हूँ और मुझे रिटर्न में कभी कुछ नहीं मिलता। तो आप बहुत ज्यादा खाली फील कर सकते हो, बहुत थका हुआ फील कर सकते हो, और कोई फियर भी हो सकता है कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना, अब मैं क्या करूं आगे, बार बार मेरे साथ ये चीजें रिपीट होती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आप एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड एनर्जी में जा सकते हो, कि जहां आप कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एक दो रिलेशनशिप खराब होने की वजह से या एक दो सिचुएशन आपकी लाइफ में खराब होने की वजह से आप इस एनर्जी में जा सकते हो कि जहां आप कह रहे हो कि सब कुछ ही खराब है। ठीक है, और एक बच्चे की तरह आप बैठ सकते हो मुंह फुला के कि सब कुछ ही खराब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, बार बार मेरे साथ ऐसा होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ की पावर को खुद अपने हाथ में रखना है, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना है। ठीक है, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करने देना है। ठीक है, वरना इससे होगा क्या कि आपको बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आने लगेंगे, रात को आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे ओवर थिंक उस चीज पे कर करके। ठीक है, जो भी ये आपके अभी तक रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट्स आई हैं या जो भी चीजें आई हैं, ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई हैं। ठीक है, ये आपके सारे कार्मिक रिश्ते हो सकते हैं कि जिनका आपका कुछ चुकाना बाकी था, अब आपने चुका दिया इस लाइफ में। तो इन चीजों को एज अ लेसन आपको लेकर चलना है।
ठीक है, और तब मूव फॉरवर्ड करना है। आपको उस एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना कि मेरे लिए तो हमेशा ही सब कुछ खराब ही होता है, ठीक है, वरना इस एनर्जी से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। और आपको ये समझना है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ का, कि जहां आपकी सारी इनसिक्योरिटीज, आपके सारे डर एकदम आपके सामने आए हुए हैं, एकदम सारे खराब लोग आपके सामने आए हुए हैं, कि ताकि आप इनसे जो सीखना है वो सीख सको और फाइनली इनको रिलीज कर सको, ठीक है। तो तब भी हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो ये चीजें बार बार हमारे साथ होती ही रहती हैं, क्योंकि वो चीजें रिलीज होना चाहती हैं, ठीक है। तो आपके साथ भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप फाइनली उन चीजों को अब रिलीज करें, ठीक है। आपको जिद पकड़कर नहीं बैठनी है कि नहीं मेरे साथ तो गलत ही होता है, अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, आगे कोई स्टेप ही नहीं लूंगा, ठीक है। तो वरना ये आपकी एनर्जी को खराब कर सकता है, आपकी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसे रोक सकता है, और आपका जो नया वर्जन तैयार हो रहा है उसे भी रोक सकता है। तो किसी भी इंसान की कही हुई बातें, किसी भी रिलेशनशिप का टूटना, या कहीं भी जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, उन चीजों को ओवरथिंक बार बार करना अब बंद करो। ये सब आपका कार्मिक था जो कि अब कट रहा है, ये रिलेशनशिप कार्मिक थे ये जो कट रहे हैं, इनको अब फाइनली जाने दो, और आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इन्हें रिलीज करके मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। तो प्लीज करो वो चीजें, ओके। अगर आप ये सब करते हो तो आपका मई 2025 आपके लिए बहुत एक सक्सेस के रूप में, जो एक माइलस्टोन हम होता है ना, वो साबित होने वाला है, कि किसी भी सक्सेस से पहले जो एक छोटा सा शुरुआत होती है, बीज होता है किसी चीज का, वो मुझे मई 2025 आपके लिए नजर आ रहा है। क्योंकि करियर, चाहे लव लाइफ, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, मुझे न्यू बिगिनिंग ही नजर आ रही है आपके लिए, ओके एयर साइंस। सो ये है ओरेकल कार्ड मैसेजेस, जहां मैं रैंडम मैसेजेस दूंगी। तो आपको देखना है कि कितना आपकी लाइफ से रेजोनेट होता है। ये मैसेजेस बहुत ज़्यादा रैंडम हो सकते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड भी हो सकते हैं। सो जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी यहीं पे छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ के किसी भी एरिया में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ये कोई भी एरिया हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपकी लाइफ होम लाइफ हो सकती है, या फिर लव लाइफ हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, कि जहां आप कुछ अपनी चला रहे हो और कुछ सामने वाले की सुन रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर आपको डिवाइन जस्टिस में थोड़ा यकीन करने के लिए बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं उन लोगों को उस चीज़ का हिसाब देना होगा, इस चीज़ में थोड़ा सा विश्वास रखो। और जैसे ही आप इस चीज़ में विश्वास रखोगे और चीज़ों को लेट गो करोगे, ठीक है, खुद उन चीज़ों के बारे में ओवरथिंक करना, या फिर मुझे जस्टिस कैसे मिलेगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाए, ठीक है, तो जो भी ये आपका एक माइंडसेट है कि ऐसी चीजें हों, तब तक आप उन्हें लेट गो नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस नहीं आएंगे और आपको डिवाइन जस्टिस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि डिवाइन आपके साथ जस्टिस करे इस सिचुएशन में, तो आपको चीजों को लेट गो करना होगा, ठीक है, बिकॉज आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो जो भी लोगों ने, जो भी सिचुएशंस आपके साथ गलत हुई हैं और आपको लगा कि अनफेयर हुआ है ये, तो उन चीजों को जब तक आप छोड़ोगे नहीं, उन लोगों को आप माफ नहीं करोगे, आपके लिए जस्टिस नहीं आएगा, ओके। सो अगर आपके लाइफ के किसी भी एरिया में आपको लगता है कि आपको कुछ सेक्रीफाइस करने की जरूरत है अपनी फैमिली के लिए या फिर कम्युनिटी के लिए, अपना कोई कंफर्ट छोड़ने की जरूरत है, तो मई 2025 में उसे कंप्लीटली छोड़ दीजिएगा, बिकॉज आपके लिए सेक्रीफाइस का कार्ड आया है कि अगर आपको लगता है अपनी फैमिली के लिए आपको कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी तो वो छोड़ दीजिए, या फिर कम्युनिटी के लिए कोई चीज़ छोड़ देनी चाहिए तो वो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये एक सेक्रीफाइस आपके लिए बहुत दुखद हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना, अपने आसपास के लोगों के लिए और ग्रेटर गुड के लिए, ओके। अगर आप पूजा पाठ करते हो या मेडिटेशन करते हो और उस वक्त आपको कोई इंट्यूशन होती है, या फिर कोई साउंड सुनाई देती है, या फिर कोई लाइट दिखाई देती है, तो ये आपके लिए एक साइन है कि भगवान आपके साथ हैं और आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उस आवाज को सुनिएगा, उस लाइट को फील कीजिएगा, भगवान के प्यार को फील कीजिएगा, ओके। एक मैसेज आपके लिए है कि
आप बहुत अच्छे हो जैसे भी हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है या आप बहुत सैड फील कर रहे हो या आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो या आप अनवर्दी फील कर रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। तो ये मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आया है कि तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। और 4 लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया, 4 चीजें खराब हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ही खराब है। ठीक है, तो जो तुम्हारा प्यार है, जो तुम दे सकते हो, वो तुम्हें देते रहना है। ठीक है, 4 लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही टफ हो जाओ और अपना प्यार जो तुम शेयर करने आए हो लोगों के साथ, वो तुम शेयर ही करना बंद कर दो, बातें करना बंद कर दो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातें भी सुनना चाहते हैं। ओके, सो जो तुम्हारा ज्ञान तुम इकट्ठा कर रहे हो उसे बांटो भी बाहर। ओके, और ग्रेटिट्यूड शो करते रहो। ठीक है, अपना जो भी तुम्हें अच्छी चीजें मिली हैं उस पर भी ध्यान दो। जितना ग्रेटिट्यूड शो करोगे उतना तुम्हें रियलाइज होगा कि लाइफ में बहुत अच्छी चीजें भी हैं, और डिसिप्लिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो तुम अपनी एक्सरसाइज पर भी पूरा ध्यान दो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर भी ध्यान दो, और जो भी तुम्हारी रूटीन है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है इस वक्त। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्री माइंड होके अपना डिसिप्लिन नहीं खराब करना है। नेक्स्ट, इस वक्त तुम्हें बहुत ज्यादा करेज और डिवोशन की जरूरत है। ओके, सो बहुत ज्यादा करेजियस रहने की तुम्हें जरूरत है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तुम पर डिपेंडेंट है, तुम्हें देखते हैं कि तुम क्या लाइफ में करते हो, वही वो लोग करेंगे। ठीक है, तो अपना एक करेजियस फेस लोगों को दिखाओ। ओके, सो या दैट्स इट। ये थी एयर साइंस आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे थोड़ी सी होप मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपसे कितना रेजोनेट हुई। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।